नन्ही जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र के बीच में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। राज्य के 7 सुंदर जलपरियां थी। सभी से राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम ईरानी था। ईरानी सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी तो वह खुशी खुशी सबों की मदद कर देती थी। लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो जाएगी तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती है। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की छठवीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईरानी के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईरानी ने अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना किया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। इस घटना के बाद से ईरानी को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार करती है। समय बीतता गया और ईरानी अपनी दादी से समुद्र के दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से ईरानी को इंसानों के बारे में पता चला। दादी माँ ने ईरानी को यह भी बताती है कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज वो समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन वो समय आ ही गई जिसका ईरानी को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार ईरानी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस नादान बेटी को कोई कुछ कर न दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को केनरा कहकर बुलाते थे। वह ईरानी का बहुत अच्छा दोस्त भी था। केनरा ने राजा से अनुरोध किया कि वह ईरानी का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आएगा। तभी राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा ने आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही ईरानी ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखती है वह देखते ही रह जाती है। उसने वहाँ हवा को महसूस किया। हवा में उड़ते हुए पक्षी देखती है, सूरज को देखती है। वह यह सब देख ही रहती कि अचानक उस और उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही ईरानी को उस राजकुमार से प्यार हो जाती है। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट जाती है। यह सब देख कर ईरानी का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईरानी बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के किनारे आकर वह समुद्र को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी की आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करती है।
राजकुमार होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तभी उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मैं उत्तर दिया। यह सब ईरानी देख रही थी। उसे यह अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही है। फिर भी ईरानी खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई। उसके बाद ईरानी वहां से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल में आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद आ रही थी। तभी वह केनरा आया और उसने ईरानी से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईरानी उसे पूरी बात बताई। केनरा ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईरानी किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चली जाती। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से उसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर ईरानी कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने ईरानी को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस समुद्र को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। ईरानी तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगती है और जल्दी ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईरानी उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईरानी की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुकी बेहोश ईरानी पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह ईरानी की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल में ले आता है। ईरानी को देखने के बाद कहीं न कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। जब केनरा ने यह सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर ईरानी के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईरानी के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी बन न पाए और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। ईरानी खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी। इस कारण वह रास्ते में वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईरानी ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं है। अब
अब वह मरकर समुद्र झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई, तभी वहां आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने ईरानी को बचा लिया। परी ने ईरानी को बचाते हुए कहा कि हम ईरानी को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेंगी। ईरानी के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी, सभी बहुत खुश हुए। ईरानी के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में ईरानी के पीछे पीछे वहां राजकुमार भी आज पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परी को देख हैरान रह जाता है। वह ईरानी को बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर ईरानी राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में न सही, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे।